तो आज हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन यूनिट 2 स्ट्रक्चर एंड फ्रिक्शन। स्ट्रक्चर बेसिकली ट्रस एंड फ्रिक्शन हमें ये डिस्कस करना है। सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्या है हमारा? प्लेन ट्रस, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ट्रस, अजम्पशन है हमारे, ट्रस एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ परफेक्ट प्लेन ट्रस by method of joints, method of section and graphical method. फ्रिक्शन में क्या क्या हमारे पास? स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल लॉक, फ्रिक्शन इन फ्लैट पाइवोट कॉलर बियरिंग, फ्रिक्शन इन फ्लैट। इसलिए सिलेबस हमारा छोटा सा ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि से क्वेश्चंस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए हमें इसमें। सिलेबस पे आते हैं हमारे प्लेन ट्रस। पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे। स्ट्रक्चर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। क्या स्ट्रक्चर्स के टाइप होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रस, ठीक है। उसके बाद फ्रेम, उसके बाद है मशीन। बेसिकली हमें यहाँ ट्रस के बारे में पढ़। ट्रस है क्या? ट्रस इज अ स्ट्रक्चर composed of members joined together at their endpoints to form a rigid frame। ठीक है, बेसिकली क्या है? बार्स का यूज करके हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है? एक रिजिड बॉडी में रिजिड सपोर्ट हो, जिसमें ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो कि ट्रस के नाम से आता है, ठीक है। इसमें क्या है? हमारे मेंबर ऑफ ट्रस जो होंगे ये स्ट्रेट लाइन होते हैं, इसमें बेंडिंग अलाउ नहीं होती। अगर बेंडिंग है तो वो ट्रस नहीं है। ये देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ट्रस। टाइप्स ऑफ ट्रस क्या है हमारे? परफेक्ट ट्रस और इम्परफेक्ट ट्रस, ठीक है। परफेक्ट ट्रस क्या होते हैं? हमारी तरफ ट्रस की इक्वेशन, ठीक है। इसको ऐसे ना करके हम जान लेते पहले एम क्या है। एम है हमारे मेंबर्स, ठीक है, बार्स वगैरह कितने हैं, और जे है हमारे जॉब। इनसे मिलकर एक फॉर्मूला बनता है हमारा, जिससे हम डिफाइन करेंगे परफेक्ट ट्रस क्या है और इम्परफेक्ट ट्रस क्या है। परफेक्ट ट्रस बेसिकली क्या है? जब हमारे मेंबर्स एम इक्वल्स हो जाए ट्वाइस ऑफ जॉइंट्स माइनस 3, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो वो परफेक्ट ट्रस है। ट्रस सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, इट इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटरमिनेट, ठीक। इम्परफेक्ट ट्रस क्या है? इम्परफेक्ट ट्रस दो टाइप के होंगे, एक डेफिशिएंट और एक रिडंडेंट। डेफिशिएंट में क्या है? जब हमारे मेंबर्स कम हो, लेस हो, एक 2j ट्वाइस ऑफ जॉइंट माइनस 3, तब ये कंडीशन आती है, तो हमारा क्या होता है? डेफिशिएंट होता है। इस केस में क्या होगा? स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा अंडर लोड। जबकि रिडंडेंट क्या है? इसमें क्या है? एक्स्ट्रा रिजिडनेस आ जाती है, ठीक है। इट हैज एक्स्ट्रा मेंबर्स एंड इट इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे यही जानने वाली बातें थी हमारी, बस आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अजम्पशन। अजम्पशन इन ट्रस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। क्या क्या अजम्पशन है? फर्स्ट अजम्पशन है ऑल मेंबर्स आर जॉइंड एट देयर एंड पॉइंट, यानी एंड्स बाय फ्रिक्शनलेस थिंग्स, ठीक है। मींस रिवेट्स वगैरह से हो सकता है, इसी तरीके से हो सकता है। इस तरीके से जॉइन होना चाहिए, जो कि फ्रिक्शनलेस में हो। फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं चाहिए हमें कोई भी, और ऑलवेज एंड पॉइंट से जुड़ना चाहिए, मिड में कहीं नहीं जुड़ना होना चाहिए। इस तरीके से एंड पॉइंट्स पे जुड़े होंगे। दूसरा है लोड्स आर अप्लाइड ओनली एट द जॉइंट्स। जो हमारा लोड अप्लाई होगा
वो जॉइंट्स पे ही अप्लाई हो सकता है, लाइक यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, इन पे अप्लाई होगा। तीसरा है द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर्स इज नेग्लेक्टेड। हाँ, इन बार्स का वेट नेग्लेक्ट किया जाता है, इनको हम नहीं लेते। और स्प्लिट बिटवीन जॉइंट्स के बीच इक्वली स्प्लिट माना जाता है। उसके बाद पॉइंट 4 है ईच मेंबर एक्ट एज अ टू फोर्स मेंबर सब्जेक्ट ओनली टू टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, यानी कि एक फोर्स में, मतलब जो एक मेंबर है वो दो फोर्सेस से करेगा, या तो इस तरीके से कंप्रेशन होगा उसमें, या इस तरीके से टेंसाइल हो सकता है, टेंशन हो सकती है। अजम्पशन में यही था हमारे पास। उसके बाद आगे हमारे पास है कि मेथड्स ऑफ एनालिसिस, हमें कौन कौन से मेथड से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है हमारे पास मेथड्स ऑफ एनालिसिस में? हमारे पास है सबसे पहला मेथड है जॉइंट्स। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट्स। इसमें हम जॉइंट्स एनालिसिस करते हैं। जॉइंट्स से बेसिकली अगर हमारे पास suppose करते हैं ऐसा एक डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है, तो अगर हमें यहाँ पे ट्रस एनालिसिस करना है तो हम सिर्फ जॉइंट्स पे एनालिसिस करेंगे। एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है, एक ये जॉइंट है। हम यहाँ पे जो भी अपने फोर्सेस का एनालिसिस है, ठीक है, वो सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। You need the force in every member. इसका की प्रोसेस क्या है? सॉल्व इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ बाई इज इक्वल टू जीरो, जॉइंट बाय जॉइंट मेथड। दूसरा है सेक्शन मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें हमें एक इक्विलिब्रियम कंडीशन लेनी होती है, मतलब कि सपोज करते हैं वैसा ही एक और फिगर, ये थोड़ा गलत है, इसलिए हमें इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जो बाद में, हाँ, इस तरीके से। अब लाइक अगर मैं इसको सेक्शन कर दूं यहाँ से, तो जो इस पार्ट पे मैं एनालिसिस करूंगा वही सेम एनालिसिस इस पार्ट पे भी होगा। तो हम सिंपल इसमें सेक्शन करके एक पार्ट पर एनालिसिस कर दें। यू नीड द फोर्स इन ओनली अ फ्यू स्पेसिफिक मेंबर्स पास एंड इमेजिनरी, ये हमारी इमेजिनरी लाइन पास की थी हमने, कट थ्रू द ट्रस, सॉल्व इक्विलिब्रियम फॉर वन साइड, एक साइड के लिए हम सॉल्व करेंगे तो दूसरी साइड। ग्राफिकल मेथड, क्विक विजुअल एस्टिमेशन होता है इसमें। ठीक है, use the Maxwell diagram, force polygon, find the magnitudes, and इसका इतना यूज नहीं है। मेन हमारा यूज ऊपर वाले मेथड्स का ही है। ऊपर वाले में भी हम जॉइंट मेथड्स को ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसमें जब तक बोला ना जाए कि सेक्शन मेथड से करो, तब तक हम इस मेथड से ना ही करें, इसको अवॉइड करें तो बढ़िया, जॉइंट मेथड से ही करें। तो पार्ट 1 हो गया हमारा, जिसमें हमने ट्रसेस के बारे में पढ़ा। अब पार्ट 2 है हमारा अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन बेसिकली मोशन को अपोज करे। ठीक है, मोशन को जो अपोज करेगा, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? हमारा मोशन को अपोज करने वाला फोर्स फ्रिक्शन। कितने टाइप का है फ्रिक्शन? हमारा स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स ड्यूरिंग द मोशन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद है ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन बेसिकली कहाँ है? जो टेरेस्ट्रियल या लैंड पे लगने वाला फ्रिक्शन है, दैट इज ड्राई फ्रिक्शन। इसके लॉज है जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ड्राई फ्रिक्शन को हम कलाम फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या है? पहला, फर्स्ट फ्रिक्शन, फर्स्ट लॉ, फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। पहला है हमारा, जो भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, मोशन अगर इस तरफ है इसका, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद द मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। यस, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, इसीलिए इसको हम बाद में
म्यू से डिनोट करते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन हट जाता है तो म्यू एन। इसके बाद थर्ड लॉ है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। ये कितना एरिया कॉन्टेक्ट में है इससे कुछ नहीं करता विद इन लिमिट्स, इससे इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस म्यू इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एन। अब इसमें एक चीज आती है हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है इसको समझते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन सपोज करते हैं एक बॉडी जो कि मोशन में नहीं है, रेस्ट पर है। एक बॉडी रेस्ट पर है, इस पर आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, बट बॉडी अब रेस्ट पर है। आप इस फोर्स को इंक्रीज करते गए, अभी भी रेस्ट में, इंक्रीज करते गए, अभी भी रेस्ट में, इंक्रीज करते गए, रेस्ट में। जिस पॉइंट के बाद की बॉडी मोशन में आना शुरू हो जाएगी, जिस सडन पॉइंट पे आएगी, जिस पॉइंट पे इसने मोशन अटेन करना शुरू किया, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ये बॉडी अब रेस्ट में नहीं रहेगी, तो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन वहीं तक था जहां पे इसने पहला अपना मोशन स्टार्ट किया। तो ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। उसके बाद आते हैं कि ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सबकी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम, जिसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोन ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, इनके बारे में पूछा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वैसे क्या है? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन मोशन इज इम्पेंडिंग, दैट इज tan phi, ठीक है, tan phi is equals to, दैट इज आफ्टर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है एंगल ऑफ रिपोज, द मैक्सिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग नॉर्मल न्यूमेरिकली। ठीक है, क्या है? अगर एक बॉडी आपकी इस तरीके से रखी हुई है यहाँ पर, जिस एंगल पे ये स्लाइड करना शुरू कर देगी, आप एंगल को इंक्रीज करते रहिए, जिस एंगल पे स्लाइड करना शुरू कर दे, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। कोन ऑफ फ्रिक्शन ये न्यू वर्ड है, इसके बारे में पहले ज्यादा नहीं पढ़ा होगा हमने। इसमें क्या है हमारा कोन ऑफ फ्रिक्शन में? एक सपोज करते हैं कोई फोर्स लग, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, तो कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या दिखाता है हमारा? अगर आप इसको रोटेट कर दें तो यहाँ एक कोन बन जाएगा, दैट इज showing that it is your resultant force। रिजल्टेंट फोर्स हमारे इस कोन के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो a cone formed by revolving the resultant force are around the normal axis, ये हमारा नॉर्मल एक्सिस था, ठीक है। इसके अराउंड हमने रिजल्टेंट फोर्स को इस तरीके से घुमा दिया। इफ द अप्लाइड, अगर कोई भी अप्लाइड फोर्स इसके अंदर रहता है, फॉल्स इनसाइड द कोन, द बॉडी वुडंट मूव। ये रिजल्टेंट फोर्स के अंदर की कंडीशन है। अगर इसके अंदर कोई भी फोर्स रहता है, आपने जो भी फोर्स लगाया, अगर वो इस कोन के अंदर आ रहा है तो बॉडी मूव नहीं करेगी, वो रेस्ट कर जाएगी। बट इफ योर फोर्स इज आउटसाइड दिस, देन बॉडी विल मूव। यही था कोन ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझिए, tan phi इक्वल्स टू म्यू। एंगल ऑफ रिपोज, अगर कोई इंक्लाइन सरफेस पे बॉडी रखी हुई है तो वो जिस थीटा पे स्लाइड करना शुरू कर जाए, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन हम जानेंगे कि अगर हम रिजल्टेंट फोर्स को नॉर्मल के अराउंड रोटेट कर दें तो ये हमारा जो कोन बनता है, इसलिए कोन क्या शो करता है कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स इस कोन के कहीं पे भी हो सकता है बॉर्डर पे। लेकिन अगर हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो इस कोन के अंदर है, इनसाइड आता है, तो हमारी बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे रहेगी। उसके बाद है फ्रिक्शनल लॉ। फ्रिक्शनल लॉ बेसिकली क्या है? अकर्स व्हेन नो मैटर हाउ मच फोर्स यू अप्लाई, द फ्रिक्शन इंक्रीज इनफ टू प्रिवेंट मोशन।
इसलिए नो मोशन होगा, कितना ही फोर्स लगा लो, दैट इज फ्रिक्शन लॉक, लॉक हो गया फ्रिक्शन हमारा। इसका है फ्लैट पाइवोट एंड कॉलर बेयरिंग यूज टू सपोर्ट द एक्सियल थ्रस्ट। इनका यूज क्या होता है एप्लीकेशन का, इसलिए एनालिसिस अज्यूम आइदर यूनिफॉर्म प्रेशर फॉर न्यू bearing और यूनिफॉर्म bear फॉर ओल्ड रनिंग bearings। फ्लैट बेल्ट, हाँ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम, बेल्ट मोशन, बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में। इस तरीके से हम देखेंगे, बेल्ट फ्रिक्शन बेसिकली एक तरह से टेंजेंशियल फोर्स भी दिखा रहा होता है हमारा, लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है द रेशियो ऑफ टेंशन, ठीक है, द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। क्या होता है बेल्ट फ्रिक्शन में, द रेशियो ऑफ टेंशन T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू E म्यू थीटा। थीटा, थीटा ये रेडियंस में होगा, ये याद रखना है, ये रेडियंस में होगा, थीटा एंगल होता है तो इन रेडियंस, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी किसकी, बेल्ट फ्रिक्शन की। लाइक ये पुली हो सकती है आपकी, पुली, ये हमारी बेल्ट है, बेल्ट फ्रिक्शन की कंडीशन हो गई। इसका चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, और प्रूफ आप लोग भी कर सकते हैं, नीचे एक्सप्लेन नोट्स हैं, डिटेल नोट्स, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे कॉन्सेप्ट्स तो ऑलमोस्ट खत्म है, हमारे कॉन्सेप्ट्स इतने ही थे। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस, हर टॉपिक पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें हमें क्या फोर्सेस फाइंड करने हैं, ट्रस्ट दिया हुआ है हमें, और ये फाइंड करना है टेंशन है कंप्रेशन। ओके, हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, स्पेस डायग्राम। इस डायग्राम से सबसे पहले हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं, इस वाले हम इंच को हटाएंगे, यहाँ पे ए फोर्स दिखाएंगे ए वाई, ठीक है, और दूसरा कोई फोर्स है नहीं, इसको हटाएंगे, यहाँ पे दो आएंगे, एक सी वाई और एक सी एक्स, सी वाई एंड सी एक्स, ठीक है, ये और ये फोर्स। और यहाँ 400 न्यूटन दिया हुआ है हमें, यहाँ 600 न्यूटन दिया हुआ है, हमने पॉइंट से बी सी डी मार्क कर ली, ये एंगल्स दिए हमें कुछ, ठीक है। उसका चलिए सॉल्व करते हैं हम। एक्सटर्नल फोर्स की डिटर्मिनेशन, सबसे पहले हमें पता है कि हमारी किस कंडीशन में होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन जानते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले एफ एक्स में देखते हैं, एक्स में कौन कौन से फोर्स हमारे 600 न्यूटन दिया हुआ है और सी एक्स दिया हुआ है, तो 600 न्यूटन माइनस सी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स आ गया हमारा 600 न्यूटन। ओके, एक चीज फाइंड कर लिया हमने। दूसरा, हम मोमेंट एट सी पे देखेंगे, इस पॉइंट पे हमने मोमेंट देखा। सबसे पहले ए वाई कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, ए वाई लग रहा है हमारा 6 मीटर पे, तो ए वाई माइनस में हम पीछे जा रहे हैं, डायरेक्शन एक हम डायरेक्शन ले लेंगे जिसकी तरफ हम पॉजिटिव मान रहे हैं, उसी को हम पूरे डायग्राम में कंसीडर करेंगे, ठीक है, हमने पॉजिटिव ले लिया, ऊपर वाला ही पॉजिटिव है, अगर हम इसके नीचे जाएंगे, हम इस तरीके से चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन फोर्स है, सी से कितना डिस्टेंस, 3 पे है, 3 हमने ले लिया। 600 न्यूटन, 600 न्यूटन वहाँ एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4, तो ये किया हमने, ठीक है। इन सब को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लेके जीरो के साइड, हमने इसको किया 1200, सिक्स 4,400, ओके, दोनों का सम 3600। तो ए वाई की वैल्यू आ गई हमारी, 6 से डिवाइड करने के बाद 600 न्यूटन, तो ए वाई भी आ गया हमारा, ए वाई आ गया और सी एक्स आ गया। एक चीज़ और रह गई हमारी अब, सी वाई। अब हम वाई में फोर्स को करेंगे इक्वेट, तो 600 न्यूटन वाई में दिया हुआ है 600 न्यूटन, जो कि ए वाई की वैल्यू थी, माइनस 400 न्यूटन, जो कि ऊपर से था 400 न्यूटन, माइनस सी वाई इज इक्वल टू जीरो, सी वाई की वैल्यू आ गई 200 न्यूटन। ओके, तीनों फोर्स निकाल लिया हमने जो हमारे डायग्राम में थे, तीनों आ गए।
बाकी चलते हैं। अब हम देखते हैं जॉइंट ए। जॉइंट ए, जॉइंट ए पे हमारे कितने हैं, एक ये दिख रहा है हमें और एक ये दिख रहा है। तो हम इन दोनों में फोर्स फाइंड करेंगे बेसिकली। और नीचे से हमारा फोर्स इसकी वजह से लग रहा था। ठीक, तो हमने उनको फ्री बॉडी डायग्राम में इस तरीके से दिखा लिया। ये है, ये है, ये एंगल हमें जो है 53.1 डिग्री, 53 हाँ एंड 1 मिनट दिया है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा। तो हमने अब इसमें भी हम एफ वाई में इक्वेट करेंगे, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। 600 न्यूटन दिया हुआ है हमें, 600 न्यूटन जो कि हमने फाइंड किया था। और एफ ए बी, एफ ए बी ये वाली लाइन है हमारी, साइन, इसका साइन कंपोनेंट लिया। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट लिया साइन कंपोनेंट, इसको इक्वेट कर लिया। तो एफ ए बी की वैल्यू आ गई 750 में साइन 53 डिग्री की वैल्यू फाइंड की। इसके बाद हमने उसको उस तरफ ले गए, उस तरफ ले गए, तो एफ ए बी आ गया। एफ ए डी, एफ ए डी ये वाला है जिसमें कॉस कंपोनेंट आएगा इसका। कॉस कंपोनेंट लेंगे, कॉस कंपोनेंट से फाइंड करेंगे, तो ये आ गया हमारा 450। अब जॉइंट डी पे देखेंगे हम। जॉइंट डी पे हमारा क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये वाली लाइन, तीन है यहाँ। इन तीनों को सर्कुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस। समीशन ऑफ एफ एक्स को 0 करेंगे, समीशन ऑफ एक्स ऑफ 0 से एफ डी एस आ जाएगा हमारा, किया हमने। सेम फिर एफ डी फाइंड कर लेंगे, एफ डी भी हमारा आ गया। नेगेटिव साइन हमारा क्या इंडिकेट करता है, एफ डी बी एट अपोजिट इन साइंस, दैट शोन इन दिस वे। मीन्स टी मीन टेंशन है और सी, टी टेंशन, सी कंप्रेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे मेथड ऑफ सेक्शन से। मेथड ऑफ सेक्शन में बेसिकली हमारा क्या है, हमने देखना था कि मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करते हैं, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि हम जो फोर्सेस हमें इस तरफ फाइंड करने हैं वही फोर्सेस हमारे इस तरफ भी हों, तो हम किसी एक पार्ट पे एनालिसिस करते हैं। तो सेम इसमें भी हमने करेंगे। हमारा एग्जांपल 2 है जिसमें हमें क्या मेंबर्स हैं जीई, जीसी एंड बीसी। ठीक है, ये वाले हैं हमारे तीनों, इन तीनों में हमें फाइंड करना है। ये डायग्राम था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इसमें से हमने एक पार्ट ले लिया है, इसको 20 से काटा। ठीक है, एक पार्ट ले लिया। अब इस पे एनालिसिस करके हम एफ जी ई निकालेंगे, एफ जी सी निकालेंगे और एफ बी सी निकालेंगे। सेम प्रोसेस होगा इसमें भी हमारा। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में समीशन ऑफ एफ एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, समीशन ऑफ एम ए और समीशन ऑफ एफ वाई इन सबको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, ये हमारा मोमेंट है, और ये हमारे वाई डायरेक्शन में फोर्स है। एफ एक्स से ए एक्स की वैल्यू आ गई 400। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू आ गई 400 न्यूटन। और एम एक्स से, इससे हम इक्वेट करेंगे -1200, कहाँ पर है -1200 एम ए में, ये हमारा 1200, 1200 कहाँ पे है, 8 जब लग रहा था। -400 इंटू 3, 400, हम कहाँ ए पॉइंट में देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट में देख रहे हैं। 400 इंटू 3 प्लस 12, 12 इंटू टी, एंड टी वाई की वैल्यू आ गई हमारी इसको सॉल्व करने के बाद 900 न्यूटन। अब एफ वाई में करेंगे हम। एफ वाई में हमारे पास ए वाई है, -1200 प्लस 900 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए वाई आ जाएगा हमारा 300 न्यूटन। ओके, बस यही हमारे सॉल्यूशन थे। ए वाई फाइंड करना था, डी वाई फाइंड करना था, और बस इसके बाद हम एनालिसिस करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। दैट्स इट।